जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जब आप ब्रेक पे गए थे तो उससे पहले अली की कॉल आई थी एंड ही सेड दैट ही इज 6 फीट टॉल और 70 केजी उनका वेट है और अंडर वेट है, और वो कह रहे हैं कि जो वो गुज़ा लेते हैं जब लेना शुरू होते हैं, ओवर ईट करना शुरू करते हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं, क्या समाज का प्रेशर जब पड़ता है कि आपने वेट गेन करना है, तो फिर ये होता है कि वो उनका मिड सर्कमफ्रेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन हमेशा जब आप वेट गेन करना चाहें तो स्मार्ट ईटिंग करें। ये नहीं कि फैटी फूड्स खाना शुरू कर दें। और एक्सरसाइज का रोल जो है वो चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, हर जगह पे अप्लाई करता है। अच्छा, बज़ाहिर जैसे इनकी जो बात से ये लगता है कि इनका जेनेटिकली फ्रेम ऐसा है कि ये उनका वेट जो है नॉर्मली उन्हीं के लिए नॉर्मल है, उसको बज़ाहिर हम अपने कह सकते हैं अंडर वेट है। लेकिन सबसे पहले हमें रूल आउट कर लेना चाहिए कोई ऐसी डिजीज़ एंडोक्राइन की तो नहीं है, उनके एंडोक्राइन या थायराइड के टेस्ट करवा लें। अगर बिलफर्ज वो नॉर्मल है तो अब मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली वो नॉर्मल ही होंगे। अच्छा, करते ये है कि ये वो जैसे पीयर प्रेशर है या लोगों का प्रेशर है, जी तुम बड़े कमज़ोर हो गए हो, तुम्हें ये फलां कपड़ा नहीं सजता, ये क्या उसका जान शान बनाओ, तो लोग इसमें वो फैटी गज़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जो घी है, मक्खन है, इस किस्म की बैड फैट्स वो यूज़ करते हैं, तो उसका ज़ाहिर असर ये है कि मेटाबॉलिज्म तो आपका वही है नॉर्मल जो इस बॉडी के लिहाज से, तो मेटाबोलाइज नहीं होते, वो पेट के गिर्द वो चर्बी जमा शुरू होने जाती। और मेरा ख्याल है कि एक्सरसाइज भी नहीं कोई करते होंगे, तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और तो बैठे रहते हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से इनका है। लेकिन लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन अपनी डाइट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो स्मार्ट डाइट जैसे अभी आपने कहा एंड स्मार्ट इट्स यूजुअली अबाउट फ्रीक्वेंट ईटिंग, Yes. कि जिन लोगों ने वेट गेन करना होता है, एक तो वो थोड़ी सी फ्रीक्वेंट ईटिंग करे, और दूसरा ये कि अच्छा डॉक्टर साहब, एक नई रिसर्च यही है कि अमूमन हमारे सोसाइटी में यही सोचा जाता है कि जी चीनी या मीठी चीज़ें दो तो ज़्यादा मोटे होंगे। जिन लोगों का वज़न कम होता है ना, अगर वो ज़्यादा मीठा खाएं तो उनका मेटाबॉलिज्म और तेज़ होता है और वो नहीं गेन कर पाते वेट। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये जो है कि खीरें खिलाओ या मीठे खिलाओ, तो अली को मेरे ख्याल में मीठों से ज़्यादा परहेज और कार्ब्स पे जोर देना चाहिए, जैसे रोटी है। और देखिए, जब भी कोई भी आप देखें, मेरे ख्याल से कोई भी जो मीठा बगैर चिकनाई के बनता नहीं है टेस्टफुल। बिल्कुल, जो भी सारे मीठों में चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक जो हमारे शुगर इटसेल्फ, हमारे जो बोलस ईटिंग का बहुत रवाज है। लोग एक कहते हैं जी मैं सुबह, पूछते हैं जी क्या कहते हैं, मैं सुबह पराठे का नाश्ता करता हूँ, 2 पराठे खाता हूँ, सारा दिन कुछ नहीं खाता। वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि मैं शाम को सब कुछ खा जाऊँ। ये एक बड़ा है कि बल्क ईटिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद रात को क्या होता है कि सो जाना होता है, कोई एक्टिविटी कोई नहीं होती। हाँ नहीं, मील्स का जो टाइमिंग है ना, जैसे 3 मील्स अ डे, वो एक नॉर्मल बंदा ज़रूर ले। बिल्कुल, वन शुड नॉट स्किप मील्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस। लॉट ऑफ पीपल, हम प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं स्ट्रेस के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। अब उसका एंडोक्राइन सिस्टम पे, स्पेशली जब कोई डायबिटिक्स हों, उनका क्या इफेक्ट उनकी शुगर लेवल्स पे होता है स्ट्रेस का? जब शुरू में जब डायबिटीज़ की कोई कॉज नहीं पता थी, तो लोग कहते थे ये स्ट्रेस की वजह से होती है। आज भी हमारे लोग समझते हैं कि जो डायबिटीज़ स्ट्रेस की वजह से होती है, हालांकि स्ट्रेस की वजह से नहीं होती, लेकिन स्ट्रेस इसको कॉम्प्लिकेट करता है। यानी अगर किसी को डायबिटिक है, अगर वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर रह रहा है, तो उसका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। और डायबिटिक के अंदर 50% लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए थे, जिसकी कोई बज़ाहिर वजह कोई नहीं, उनके सर्कमस्टांसेस या हालात भी ऐसे नहीं जो उसको डिप्रेशन में ले सकते हैं। यानी एंडोजिनस डिप्रेशन उन लोगों में 50% लोगों में वैसे ही ज़्यादा होता है। तो अगर उनको बाकी बीमारी का कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, डायबिटीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, वो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। सही। और कुछ लोग जो ख़ास तौर पे ख़वातीन, वो इतना स्ट्रेस लेती हैं, और जब स्ट्रेस इंसान लेता है, फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस, तो बॉडी के अंदर हार्मोन्स एड्रेनालिन्स पैदा होते हैं। एड्रेनालिन्स का रोल ये होता है कि वो आपके ब्लड शुगर को और आपके ब्लड प्रेशर दोनों को हाई रखते हैं। अगर मुसलसल हाई तो ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, शुगर भी हाई रहेगी। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट डायबिटीज़ का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसको आमतौर पे नज़रअंदाज किया जाता है, लोग इस पर तवज्जो नहीं देते, और हम बड़ी कोशिश करते हैं जी उसकी बंदा इंसुलिन भी ले रहा है या गोलियां भी खा रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहा है तो उसकी शुगर कंट्रोल नहीं आती। दिस इज इमोशनल स्ट्रेस। व्हाट अबाउट द स्ट्रेस जो फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है, मसलन कोई ट्रॉमा हो या दांत का निकलवाया हो, कोई डेंटल प्रोसीजर करवाया हो। लोग अमूमन जो डायबिटिक्स होते हैं वो इसमें ख्याल नहीं रखते, तो ऐसे मौके पे फिर उनकी वूंड हीलिंग डिले हो जाती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना। एक और जो इसका जो पहलू है वो स्ट्रेस का ये है कि कुछ लोगों के अंदर हिडन डायबिटीज़ में, यानी उन लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है डायबिटिक का, वो बाज़ दफ़ा स्ट्रेस में ज़ाहिर हो जाती है। यानी वो खुदा ना खास्ता बुखार हुआ या कोई ऑपरेशन हुआ, कोई सर्जरी हुई, तो ड्यूरिंग सर्जरी या बुखार या इन्फेक्शन वो आपकी डायबिटीज़ वो ज़ाहिर हो जाती है, वो बाहर आ जाती है, इससे पता चल जाता है। सही।
तो उस वक्त ऐसे पेशेंट्स को, जैसे दांत की एक्सट्रैक्शन है, तो क्या वुड यू सजेस्ट कि एक पेशेंट जो इंसुलिन पे है उसको इंसुलिन की डोज बढ़ा देनी चाहिए, या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे भी है तो उसको इंसुलिन लेनी चाहिए? देखिए, जब भी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस हो तो दोनों में, खास तौर पर फिजिकल स्ट्रेस में, जैसे इन्फेक्शन है या जैसे आपने बताया कि डेंटल एक्सट्रैक्शन है, तो हमें इंसुलिन की जैसे डोज, कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी है, तो सर्जरी में या बुखार में, कोई भी इलनेस के अंदर आपको इंसुलिन की डोज को एडजस्ट करना चाहिए, ताकि उसका जो लेवल है ऑप्टिमल रहे, नॉर्मल रहे, और जो वुंड हीलिंग है वो ज़्यादा बेहतर और अच्छे जल्द हो सके। यानी कि अगर कोई मेडिकल इंटरवेंशन हम करवाने जा रहे हैं, डायबिटिक्स हों जो, तो उन्हें चाहिए कि वो पहले अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या मॉलज या जो भी हैं उनसे पहले मशवरा कर लें कि हम ये काम कराने जा रहे हैं, तो आप हमें गाइड कर दें कि हम किस तरह से अपने इंसुलिन को मैनेज ये करें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बगैर आप उससे मशवरा किए हुए बगैर जाएं तो हो सकता है कि सर्जरी के दौरान या प्रोसीजर के दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाए, या अगर वो किसी ने अनजाने में ये प्रोसीजर कर भी दिया है तो उसकी जो वुंड हीलिंग वो आपकी डिले हो जाए और बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन बाद में हो सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डायबिटीज़ को जो मिस मैनेज किया जाता है, हालांकि आई थिंक पर्सन, अगर उनको किसी को बता दिया जाए कि जी आप अगर अपनी मैनेज करें सही तरीके से तो इसकी इतनी मुश्किल मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन मिस मैनेज किया जाता है कि जी जिन दिनों में ज़्यादा खाना खा लिया, या जैसे कोई भारी ग़िज़ा खा ली, जैसे हलवे का जिक्र करते हैं, या किसी शादी पे चले गए वो खा लिया और उसके बाद दवाई खा ली, तो डू यू थिंक कि दिस इज़ गुड हैबिट? ये बहुत गलत बात है कि अगर आप सिर्फ इस बात का इंतज़ार करें मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, हाँ। या मैं कोई गोलियां खा रहा हूँ तो मैं 2 गोलियां ज़्यादा खा लूँगा, या 4 यूनिट या 6 यूनिट मैं ज़्यादा लगा लूँगा, मैं जो हलवे और जो चीज़ें हैं वो खाता चला जाऊँगा, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। देखिए, ये आपके जो लाइफस्टाइल, देखिए जो लाइफस्टाइल है, ये जैसे आप बात करते सारा जो आपका प्रोग्राम है, ये आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। जब आपका रवैया तब्दील नहीं होगा, तो जब आप बीच में डंडियां मारनी शुरू कर देंगे तो आपका रवैया वहीं के वहीं फिर खड़े होंगे। तो जब आपने तहैया कर लिया कि मैंने ये काम करना है, तो उस तहैये को नुकसान पहुंचता है इस तरह की हरकतें करने से। तो ये बिल्कुल, ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। यानी कि जो जैसे हम लोग एक्चुअली, मैंने ये इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया है कि लोग जो हैं वो समझते हैं कि जैसे सर दर्द की गोली है कि आपने सर दर्द हुई, सर दर्द की गोली खा ली तो इट गेट्स टेकन केयर ऑफ, इस तरह डायबिटीज़ की गोलियों का नहीं होता। बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उसका वो जो उसने उसका खाना का वो इतना ना हो और उसकी दवाई उसने ज़्यादा ले ली, वो शुगर उसकी लो हो जाए, बिल्कुल, और वो उसको वो नुकसान हो जाए, बजाय वो फ़ायदा लेने के वो नुकसान कर बैठे। तो ये कभी भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को बदल लें, बंदा बदल ले कि मैंने ये लाइफस्टाइल को चेंज कर ले, तो फिर बड़ा फायदा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगेन एट द सेम टाइम व्हाइल वी जस्ट टॉक अबाउट दिस, इसका ये मतलब नहीं है कि डायबिटिक्स को मीठी चीज़ नहीं खा सकते। इसका ये मतलब है कि अगर उनकी शुगर कंट्रोल्ड है तो वो एक मुनासिब मिकदार में मीठा ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। और वो भी कभी कभी, ये नहीं कि रोज़। तो इसलिए कई लोग बिल्कुल ही परहेजी हो जाते हैं कि ओ जी शुगर हो गई तो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाना। इसी जैसे आपने जैसे बात की कि इसके लिए बुनियादी शर्त है कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल है। इसी तरह मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ, आप इसी तरह कोई बंदा डिमांड करे, कोई बच्चा आके कि मैं तो इम्तिहान में फेल हो गया हूँ और मुझे इनाम दे, आप उसको कैसे इनाम दे सकते हैं, रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं? पहले वो पास होगा तो सही है ना। अगर आपकी शुगर पेशेंट की 200-300 रह रही है या आउट ऑफ कंट्रोल है, वो इंसिस्ट करे कि जी मैंने तो मीठा खाना है, तो वो उसके लिए ये ज्यादती की बात है। दैट्स वेरी राइट। एक ब्रेक ले लेते हैं फिर। नाजरीन, आप भी ब्रेक पे जाएं।